आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। रोजाना ऐसी और भी श्रीमद् भगवत गीता की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री गौरी गिरधर को और बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा। यदि आप सभी ने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और आभार। और यदि आप सभी चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या आप सभी इससे पहले भी कई बार आ चुके हैं लेकिन वीडियोस को देख के चले जाते हैं, तो मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि समय को सोचने में व्यर्थ बिल्कुल भी ना करें और इसी समय चैनल को सब्सक्राइब करके बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा, क्योंकि आगे भी इस चैनल पे आपको ऐसी ही बहुत सारी अच्छी अच्छी भगवान से जुड़ी बातें जानने वाली वीडियोस को और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने मिलने वाली हैं। इसलिए समय को सोचने में व्यर्थ बिल्कुल भी ना करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा। आज के इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 9, जिसको राजविद्या योग के नाम से जाना जाता है। उसका श्लोक नंबर 32 से 34। श्लोक नंबर 32। माम ही पार्थ व्यापाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गतिम। इस श्लोक का अर्थ होगा, वे सभी जो मेरी शरण लेते हैं, चाहे उनका जन्म, वंश, लिंग या जाति कुछ भी हो, यहाँ तक कि वे भी जिन्हें समाज तिरस्कृत करता है, वे परम गति को प्राप्त करेंगे। इस श्लोक की व्याख्या होगी, कुछ आत्माएं ऐसे भी होती हैं जिन्हें पवित्र परिवारों में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है, जहां उन्हें बचपन से ही अच्छे संस्कार और सद्गुणी जीवन जीने की शिक्षा दी जाती है। यह उनके पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का परिणाम होता है। फिर कुछ आत्माएं ऐसे भी होती हैं जिन्हें शराबी, अपराधी, जुआरी और नास्तिकों के परिवार में जन्म लेने का दुर्भाग्य प्राप्त होता है। यह भी उनके पिछले जन्मों के किए गए पापों का ही परिणाम होता है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म, लिंग, जाति या नस्ल से परे जो कोई भी उनकी पूर्ण शरण लेता है वह परम लक्ष्य को प्राप्त करेगा। भक्ति मार्ग की महानता ऐसी है कि हर कोई इसके लिए पात्र है, चाहे वो कितना भी पापी हो या पुण्यात्मा, हर कोई भक्ति करने के लिए पात्र ही होता है। श्लोक नंबर 33। किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इस श्लोक का अर्थ होगा, फिर क्या कहना है कि पुण्यशील ब्राह्मण और राजश्री भक्तजन परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए इस अनित्य और सुखरहित लोक को प्राप्त होकर अब तुम भक्तिपूर्वक मेरी ही पूजा करो। इस श्लोक की व्याख्या होगी, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम जैसे संत राजा को इस ज्ञान में स्थित होना चाहिए कि संसार क्षण भंगुर है और दुख का स्थान है। मुझ में जो असीम शाश्वत सुख का स्वामी है, दृढ़ भक्ति में लीन हो जाओ, अन्यथा राजसी और संत परिवार में जन्म, अच्छी शिक्षा और अनुकूल भौतिक परिस्थितियां, ये सब व्यर्थ हो जाएंगी यदि इनका उपयोग परम लक्ष्य की प्राप्ति में न किया जाए। श्लोक नंबर 34। यह आज के इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम श्लोक होगा। यह श्लोक पढ़ने के बाद हमारा ये आज की यह वीडियो और अध्याय दोनों ही समाप्त हो जाएंगे। अगली वीडियो से हम सभी अगले अध्याय 10 को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। चलिए पढ़ते हैं आज के इस अंतिम श्लोक को। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तो एवं आत्मानं मत परायण। इस श्लोक का अर्थ होगा, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। इस श्लोक की व्याख्या होगी, इस पूरे अध्याय में भक्ति मार्ग का अनुसरण करने पर बल देते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से उनका भक्त बनने के अनुनय विनय के साथ इसका समापन करते हैं। वे अर्जुन को कहते हैं कि भगवान की भक्ति करते हुए मन को उनके दिव्य रूप ध्यान में तल्लीन कर और पूर्ण दीनता के भाव से उनके प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त करते हुए अपनी चेतना को भगवान में एकीकृत करना ही वास्तविक योग है। आगे के श्लोकों को पढ़ने के लिए और आगे भगवान ने अर्जुन को क्या समझाया, यह जानने के लिए हम सभी मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें और बने हमारे श्री गौरी गिरधर परिवार का एक हिस्सा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।